जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरडीटी की क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास का बेस्ट ट्रिक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं, पहला पद उत्तर पद, दूसरा पूर्व पद। पूर्व पद को हम लोग पहले पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। दूसरा नियम कहता है जिस समास में दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हो। योजक चिन्ह कहने का मतलब ये माइनस जैसा होता है। इसको इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफन। जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है उसको योजक चिन्ह बोला जाता है। तीसरा नियम कहता है जिस समास में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हैं। सबसे ज्यादा गौर करने योग्य बात यह है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसा कि आप नीचे दिए गए एग्जांपल को देख सकते हैं, माता और पिता। पहला नियम क्या कहता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, माता का भी अर्थ है, पिता का भी अर्थ है, और दोनों पद के बीच क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है जो जोड़ने का काम करता है। इसी को हिंदी में और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और। यानी माता और पिता, माता और पिता और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। अच्छा बुरा, अच्छा का भी अर्थ है, बुरा का भी अर्थ है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। इन दोनों के बीच क्या लगा है? हाइफन लगा है, और ये दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हैं। राजा रानी, राजा और रानी, राजा रानी का भी अर्थ निकलता है। ये दोनों पदों के बीच हाइफन लगा है और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हैं। ये सब हमारे कौन से समास होंगे? द्वंद्व समास। दाल रोटी, दाल रोटी एक दूसरे के विपरीत है, इन दोनों के बीच भी क्या लगा है? हाइफन लगा है। दिन और रात, या रात दिन या दिन रात, जो भी बोले, ये दोनों भी हमारा कौन सा समास है? द्वंद्व समास। लेकिन इसी के जैसे और भी समास होते हैं जो एक ही जैसे लिखे होते हैं और इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन वो पद एक दूसरे के विपरीत नहीं होते बल्कि एक ही जैसे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रातों रात, रातों रात, रातों रात के बीच में हाइफन है, लेकिन रातों रात एक ही जैसा शब्द है, तो ये हमारा द्वंद्व समास नहीं होता। कौन सा समास होता? अब यही भाव समास होता है। ठीक है। बातों बात, बातों बात देखिए एक ही जैसे है, बीच में हाइफन भी लगा है, ये भी हमारा कौन सा समास होगा? अब यही भाव समास। आगे आगे इन दोनों के बीच भी हाइफन लगा है और दोनों एक ही जैसे हैं, ये कौन से समास होंगे? अब यही भाव समास। हाथों हाथ, अब यही भाव समास। तो ये सारे ये वर्ड जब एक ही जैसे लिखे होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है तो हमारा अब यही भाव होता है। लेकिन जब दो वर्ड है और दोनों के बीच में हाइफन लगा और दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो हमारा द्वंद्व समास है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये द्वंद्व समास समझ में आया होगा। तो कल के वीडियो में लेकर के आएंगे अब यही भाव समास।